नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्पेशल रनवे पर। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटिकल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट देंगे, तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया है? ठीक है, ये पूछ रखा है अभी किस योजना के तहत किया गया था। तो कौन सी योजना थी वो? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में जो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1940 को। ठीक है, संविधान सभा का गठन नवंबर 1940 को हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्जाम स्पेशल रनवे हमारे चैनल का नाम है, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार कौन थे? भी BN राव। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वे BN राव थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ठीक है, कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1940 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पारित किया गया था? 22 दिसंबर 1940 को। ठीक है, संविधान सभा में 22 दिसंबर 1940 को ये पारित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब पारित किया गया? तो हमारा जो भारतीय संविधान था वो कब पारित किया गया था भाई? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित कर दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? टोटल कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो आप इसको ध्यान से देखें। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? तो उसको अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को और उसी दिन अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? ठीक है, तो जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को तो तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये अंगीकार किया गया था, यानी कि संविधान लागू हो गया था। इसी दिन को हम तब से कब किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे? तो जो पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता ये 2 शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे? भी 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। कौन सा साल था? 1976 में। ठीक, 1976 के द्वारा 42वें संशोधन में ये 2 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? ये 1956 ईस्वी में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? 1935 के शासन अधिनियम का। ठीक है, तो जो भारत का जो शासन अधिनियम 1935 का जो शासन अधिनियम है उसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। 1935 में किसकी की गई थी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है, जो 1935 का शासन अधिनियम था, और इसमें राज्यों और रियायतों को एक इकाई की तरह मान लिया गया था। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के शासन अधिनियम का है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला था? तो कब मिला था? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य हुआ था? वो आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, तो आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है या भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पाकिस्तान के लिए अलग से विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो पाकिस्तान के लिए अलग से विधानसभा का गठन कब किया गया था भाई? 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग से विधानसभा का गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कांग्रेसी कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, जो कांग्रेस में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1911 में, वहां पर राष्ट्रीय गान गाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे देश का क्या नाम है? तो संविधान में हमारे देश का नाम भारत है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है? किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। संसद का उच्च सदन व निम्न सदन कौन सा है? तो जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है और जो लोकसभा है वो निम्न सदन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सरदार सवर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एग्जाम स्पेशल रनवे हमारे चैनल का नाम है भैया, तो आप इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाएं भी पता होगा आपको, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो इनका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा भंग और मृत्यु दंड को कौन क्षमा कर सकता है? तो इसको कौन क्षमा कर सकता है? अभी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है जो लोकसभा को भंग कर सकता है और मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाल चुके हैं। ठीक है, कार्यकाल संभाल चुके हैं, तो वो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये पहले मुस्लिम न्यायाधीश थे भाई। ठीक है, पहले मुस्लिम न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी संभाल चुके हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो कौन भाग लेता है अभी राष्ट्रपति के चुनाव में? संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मैं ये जो क्वेश्चन करा रही हूँ पॉलिटिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा की तो है 250 और लोकसभा की है 552। ठीक है, 250 और 552। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर आएगा 1952 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन देता है? तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। तो प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1952 ईस्वी में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भी? गणेश वासुदेव मावलंकर और अनंत आयंगर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर एवं अनंत आयंगर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन करवाता है भाई? राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो कौन सी है इसकी भाषा भाई? इसकी भाषा है अंग्रेजी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की जो कार्यपालिका उसका प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक का प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक उसका वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है भाई? लोकसभा में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा लोकसभा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान से देखें। वो राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी तो कौन थे वे? फरुखुद्दीन अली महमद और जाकिर हुसैन। ठीक है, ये दो थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकते हैं? ठीक है, अभी मौलिक अधिकार में अगर कोई संशोधन हो तो कैसे कर सकते हैं? संशोधन के द्वारा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? संशोधन के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे भाई? मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी जो देसाई थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है, प्रस्तावना को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में। कहाँ पर हुआ था ये? पंजाब में। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा 1951 में पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो जो नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी भाई? तो इसका राइट आंसर होगा मद्रास। और कब की गई थी ये? 1687 ईस्वी में। ठीक है, 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद का एक भी दिन जिसने संसद का एक भी दिन सामना नहीं किया वह प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे भाई वे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। एग्जाम स्पेशल रनवे हमारे चैनल का नाम है, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करना न भूले। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बार बार एग्जाम्स में देखा गया है। ठीक है, तो जो 42वां संशोधन था कब हुआ था? 42वां संशोधन 1976 में। 42वें संशोधन में ही मौलिक कर्तव्य को संविधान के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो कब की गई थी भी? 1989 में। और कौन सा संशोधन था? 61वां संशोधन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा 61वां संशोधन 1989। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? तो संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी भी? 1993 ईस्वी में 73वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, 73वें संशोधन 1993। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है भाई? द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा द हेग, नीदरलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो भी कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो संबंधित विवाद होते हैं उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर है 25 वर्ष। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है भी, न्यायालय के न्यायाधीश के कितने वर्ष की आयु आवश्यक है? न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तो उसके लिए कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए भी? 35 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। तो दोस्तों ये थे हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।